जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो भगवान जी आपको क्या मैसेजेस या क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यहाँ पर? तो चलो भैया, पास्ट लाइफ के कर्मास पर ध्यान देते हैं। पूर्व जन्म में जो हो चुका है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि अभी अब रीडिंग्स ऐसे नहीं होने वाली है। जो मेरा नेचुरल वे है रीडिंग करने का, अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको समझाने का। अगर आपके जीवन से रेजोनेट होता है, अगर आपकी लाइफ में अब ये चल रहा हो पैटर्न, या आप महसूस कर पा रहे हैं अपने भीतर ये लड़ाई, ये द्वंद, तो आपके लिए रीडिंग है। अदरवाइज आपके पास देखो, हमारे इंट्यूशन और हमारे अंतरात्मा से बड़ा कोई गाइड नहीं होता। तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपको भीतर से लग रहा है ना कि सिचुएशन मेरा है, तो दुनिया से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। जस्ट सी कि उससे निकलने का तरीका क्या है और उसका कारण क्या है। कभी कभी सुन लेने मात्र से ही सारे बंधन कट जाते हैं, क्योंकि मन है ना, मन का तो जाला ऐसे ही होता है, विचारों का जाला। तो सीधे सीधे जब विचार होते हैं या सीधा सीधा जब कुछ होता है, तो आप उससे अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो जस्ट स्टे देयर एंड लिसन टू द होल स्टोरी। मेरे पास स्टोरी जो आ रहा है, आई एम टेलिंग यू। ये पास्ट लाइफ का कार्मिक सिचुएशन है, जहां पर आप अगर कुछ ऐसा बनने का प्रयास करेंगे जो आप नहीं हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन अगर आप वही बन जाएंगे जो आप वास्तव में हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक नहीं बनेगा, बल्कि डिप्लोमेटिक बन जाएगा, जहां पर आप दो चीजों पर बात कर रहे हैं। सो इट्स बेटर यू टॉक अबाउट, कुछ लोग ऐसे रिलीजियस लोग होंगे, बहुत रिबेलियस उनका एटीट्यूड होगा। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आप रिबेलियस एटीट्यूड में ही रहिए, लेकिन उसका तरीका दूसरा होना चाहिए। यानी कि देखो, कभी कभी विचार बहुत अलग होते हैं इंसान के, और संसार में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन जो धर्म हमारा गृहस्थ धर्म है, जैसे हम सब लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कौन सा अभी कोई अनुष्ठान भी नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट है, मैरिड लाइफ में हो तो भैया आप तो अलग ही जोन में है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या होगी, बताओ? क्या हम ये आपसे बोल सकते हैं कि मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप जो है वैराग धारण कर लीजिए और एकदम ऐसा कुछ कर दीजिए, अपनी वाइफ को जो है अब्यूज करते रहिए? वैरागी होने का मतलब ये तो नहीं होता। तो मेरा तरीका जो है वो ये कहता है, या फिर जो मेरे पास मेरा जो मानना है, आप मानो या ना मानो, देख लो क्या है। आई फील लाइक कि किसी भी संबंध को में आप अगर हैं, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो, उसमें डूब जाना ही अध्यात्म कहलाएगा। जब तक डूबोगे नहीं, तब तक उससे पार कैसे लगोगे? जब तक आप किससे डूब कर एकदम गहरा प्रेम आपका नहीं हो जाता, भले ही वो इंसान आप मैरिड है उस इंसान से, जब तक आप उस व्यक्ति को पूरा पूरा समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल व्यक्ति का प्यार भी ऐसा ही होता है कि वो हद हद तक उस इंसान को ठीक करने का, समझाने का प्रयास ही करता रह जाता है। एंड देन वो देख लेता है कि भाई अब यहाँ पर तो नाव डूबने वाली है, तो फिर वो इंसान अपने आप को डिटैच कर लेगा। फिर अंत में फिर वो अपना फैसला करेगा। लेकिन आप तब तक स्पिरिचुअल नहीं कहला सकते जब तक आप किसी चीज में डूबना नहीं जानते। और आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी में जाते जाते अचानक से रिलीजन में ही पहुंच जाएंगे। देख लेना, आप कोई भी ग्रंथ उठा करके कोई भी बात ऐसी आप नहीं बोल रहे होंगे स्पिरिचुअलिटी को, अगर आप सच में फॉलो करते हैं तो, जो रिलीजन के आपके अगेंस्ट जाते हो, आप समझेंगे कि अरे ये तो सीधा सीधा बात था, पहले से इंडिया में ये बात बोला जाता, हम कौन सा नया बात बोल रहे हैं, एक ही तो बात है। चाहे अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, सिंपल बोलो, कॉम्प्लेक्स बोलो, एक ही बात बोला जा रहा है। तो सिंपल सिंपल ही मान के चलो ना फिर। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपके पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है। आपका एक रिबेलियस एटीट्यूड है। आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस, हम आपको ये बता रहे थे कि जैसे आपका एटीट्यूड बहुत ही रिबेलियस टाइप का है, अलग टाइप का आपका अप्रोच है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसको करो, पर अपने तरीके से कीजिए वो कार्य। मतलब मान लीजिए कि ऐसा होना चाहिए, तो क्यों कोई और करेगा वो काम? आप खुद कीजिए। आप खुद अपना नया तरीका निकालो कि जो आपका सोच है उसको पहले तो उसकी गहराई में उतरो कि क्या वो वास्तव में सही है या फिर एवं ही लड़ रहे हैं। तो आप उस चीज को, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए।
रिसर्च करके पता कीजिए कि आखिर वो की बात सही है या गलत। अगर वो सही है अब ठीक है, अब इसको हम जब करेंगे इसका परिणाम क्या आएगा, परिणाम सोचो उसका कि अगर हम ग्रैंड लेवल पर इस बात को बोलते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। जब परिणाम ये होगा तो फिर ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, वो आपको एक्सेप्टेड है, हाँ ठीक है। क्या हम एकदम सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कहाँ से लाएंगे आप, दूसरा कोई नहीं करेगा, आप खुद करेंगे। जब आप खुद ही करेंगे ये काम तो हल्ला क्यों मचाना है, क्यों आपको दूसरों के ओपिनियंस को सुनना है, क्यों आपको संसार का सिग्नेचर चाहिए। अरे हमको आप पूछो कि आप ये काम कर, हम ये काम कर लें। बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन आई वुड से कि पहले तो तुम देख लो कि तुम्हारे लिए ये पोटेंशियल क्या है और बाकी सारी चीजें। बीइंग अ पर्सन आई वुड से कि तुम कंटिन्यू जरूर करो, आई वुड लाइक आई एम अप्रिशिएटिंग यू। लेकिन आप उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आप जानते हैं अपने भीतर। हमको प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं या मेरे सामने आप अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। आई हैव सीन मेनी गर्ल्स जो मेरे पास रहती हैं, हम अपने आप को बूस्ट नहीं कर रहे पर एक फैक्ट आपको बता रहे हैं। वाई आई डोंट टॉक टू मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन। हम बहुत, मेरा भी अंदर से उछाल पड़ा रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बट हम नहीं बात करते। अब आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। क्यों? क्योंकि लड़कियों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, उनको बस स्मार्ट बनना होता है। आजकल आपकी बातों को उठा करके चिपका देंगे कहीं पर, कहीं मैं भी तो जानती हूँ, भले वो उसको फॉलो नहीं करेगी बट वो चिपकाएगी जरूर आपका। आजकल डिबेट करने का एक शौक प्रचलन चल गया है कि मैं जान लूंगी, मैं पढ़ लूंगी और मैं इसमें जीत लूंगी, इस चीज पे मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। बीट करने के लिए नहीं होता है कोई भी नॉलेज, बीट करके क्या कर लोगी तुम, तो ईगो बढ़ा दोगी अपना और अपना अहंकार और ला के रख दोगी। तो अहंकार समाप्त करने के लिए ज्ञान होता है कि उसको बढ़ाने के लिए होता है, ये कौन सा नॉलेज है। सो इसलिए इट्स फाइन कि उसको जीवन के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा फिलॉसफी मारने का आवश्यकता नहीं है, आजकल फिलॉसफी का जमाना भी बहुत खराब चल रहा है। सो इट्स बेटर कि आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि दूसरों को मत समझाओ जा करके, अपना रास्ता खुद फॉलो किया जाता है और भगवान अगर आपके साथ हुए तो अपने आप वो चीज साबित हो जाएगी। ज्यादा दूसरों को एक्सप्लेन करना, हम भी साथ चलेंगे आप भी साथ चलिए, एक साथ मिलकर के घर बसा लेंगे, घर ही बस जाएगा, काम छूट जाएगा आपका। तो इट्स बेटर कि आप अपने काम को अपने तरीके से कीजिए। अकेले चलो, भले ही छोटा सा आपका स्टार्टअप हो, छोटा सा ही कोई काम हो, पहले उसको अपने तरीके से करना स्टार्ट कीजिए। और क्यों नहीं कर पा रहे, हमको अपने आप पर विश्वास नहीं है। तुम नहीं करोगे विश्वास तो क्या जंगल में शेर को बुला के करवाओगे विश्वास अपने आप पर, दहाड़ के दिखाओ मेरे सामने, मैं नहीं डरूंगा, क्या बात हुआ। नहीं है विश्वास तो जाओ भगवान की शरण में, दुर्गा माता जी से बोलो, आप उनको प्रेयर करो, स्तुति करो उनकी, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं आप। जब आप वास्तव में कोई काम करने को तैयार होंगे तो आपके पास भगवान भी होंगे और आपको पता होगा कि हम कमजोर पड़ेंगे तो हम इस भगवान के पास चले जाएंगे या इस गॉड के फॉर्म को ले आएंगे अपने लाइफ में। तैयार होंगे तब ना, जब आपका दिमाग रेडी होगा तब तो। आपका क्यों नहीं है माइंड तैयार, आप क्यों कमिटेड नहीं है उस चीज पर, बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मास, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसलिए बिकॉज आपने कुछ बहुत ग्रैंड लेवल पर स्टार्ट करने का सोचा होगा। ठीक है, कुछ करना है आपको, लास्ट लाइफ टाइम का कुछ बचा हुआ काम है जो आपको करना है। जिस तरीके के आवरण में आप चल रहे हैं ना, कभी नहीं हो पाएगा वो काम। और ये जानबूझ करके ना, मतलब इट्स लाइक कि कोई पर्सन नहीं चाहता था कि ये हो, बट आपने खुद को ना बाय नेचर बना रखा है ऐसा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बिल्कुल जो है फर्क से लेस हूँ, मैं फर्कलेस हूँ, या हमको नहीं फर्क पड़ता है किसी चीज से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर चीज को क्षमा कर देती हूँ, मैं क्षमाशील हूँ। अरे क्षमाशील नहीं बनना था आपको बनना था क्या, जहां जितना क्षमा का आवश्यकता है उतना कीजिए, जहां एक्शन लेना है वहां एक्शन लीजिए, जहां भागना है वहां भागिए, जहां से रहना है वहां पर रहिए। ये करना है आपको, इट्स योर पास्ट लाइफ। मेरे बातों पर मत आओ, ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपका रियल कर्मा है। हर आदमी को ना अपना सच पता होता है, ज्यादा होशियारी की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा थोड़ा आंख बंद करके अपने आप से पूछो कि आर यू बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। नहीं आएगा जवाब, तुरंत आएगा कि नहीं, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, लाख दुनिया आपको चिपका ले, आप खुद को चिपका ले। सच ये है कि आपको ये करना ही नहीं था, आपको कुछ और करना था, एक अलग सा फायर आपके अंदर से बर्न हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं उसी अग्नि को, इस चीज में जो भी आपका स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको ओपनली थोड़ा सा आप ओपन कर दो उस चीज को। और जो आप तरीके में लपेटे हुए हैं उसको, तरीका आपका ही होना चाहिए, बस उसको ना, जैसे भगवान की मूर्ति को हम लपेट देते हैं किसी चीज में, उनको एक उठा देते हैं, कुछ चुंदरी या कुछ भी क्यों कर देते हैं, सुंदर भी लगता है। दूसरा भगवान जी है, थोड़ा हमारा भी तो एक भाव उससे पुष्ट होता है, उससे प्रत्यक्ष हो जाती है मूर्ति, जो है लगता है कि बस अब बस देखते ही रह जाए।
वैसे ही आपको बोला गया है कि आप जो भी कर, एक आवरण धारण करिए, एक बाहरी आवरण होना चाहिए आपका, जो भी आवरण है आपका नेचुरल, उसको धारण करके वो कार्य करो, ज्यादा बेटर, बहुत सुंदर लगेगा। सो इट्स दैट वे। और दूसरा, भीतरी आवरण भी बदलना होगा आपको। अगर आप मानते हैं कि एक धर्म है, हमारा धर्म है, एक बात बताओ, स्पिरिचुअलिटी का यूथ को भूत चढ़ा हुआ है कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, आई एम स्पिरिचुअल। क्या होता है स्पिरिचुअलिटी? थोड़ा बता दो हमको, हम जान लें। जो भी होता है स्पिरिचुअलिटी, क्या आपका कोई भी पुस्तक या कोई भी जाके गीता पढ़ के देखो, क्या भगवान कहते हैं कि दूसरों का धर्म मानो? भगवान कहते हैं अपना धर्म श्रेष्ठ है, अपने आत्मा का भी धर्म और वो धर्म भी जिसके बल पर पूरा सृष्टि चल रहा हो। और वो सारे हमारे ग्रंथों में लिखा पड़ा है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा क्या है जो वहां से बच चुका है? अब आप कहीं कैसे जीवन में उतारे? जब लाइफ में प्रॉब्लम चलती है तो उठा के गीता पढ़ो। सिर्फ पढ़ने मात्र से ही हो जाना है सब कुछ। हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी नहीं आता है, संस्कृत नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत के श्लोक याद करके चिपका देने दूसरे के सामने। एक भी चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिए बहुत है। सो एक तो बुक रखिए जिसको आप पढ़ सको। जब दिमाग एकदम खराब हो जाए, जैसे इस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, जाओ एक स्क्रिप्चर उठाओ, प्रार्थना करो, खोलो उसको, देखो क्या समझाया जा रहा है आपको। एक हमारे कथावाचक है, वो कहते हैं राम जी का जो रामचरितमानस है वो राम जी का ही स्वरूप है। बड़ा सुंदर सा वो गाते हैं, प्रेम भूषण जी महाराज बोलते हैं। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे थे अभी कि वही रीडिंग में भी आ रहा है कि भगवान नहीं मिले, मूर्ति ना मिले, पर जो ग्रंथ मिलते हैं वो आपके ही इष्ट या आराध्य देव की एक क्या कहते हैं, उन्हीं का फॉर्म है, उन्हीं का स्वरूप है। उन्हीं से प्रार्थना करो कि इस सिचुएशन में प्रभु क्या कर सकते हैं। और जहां पर भी आप, जिस पेज पर आप पहुंचेंगे, जैसे भी आप पेज को टर्न करेंगे, एग्जैक्टली जहां आपकी दृष्टि जारी होगी आपको जवाब मिल रहा होगा, या फिर आपका मन शांत हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद। लिटरली यू विल टेक अ राइट डिसीजन। तो इतना भागा दौड़ी क्यों मचा है आपके लाइफ में? क्यों भाग रहे हैं अपने आप से आप? आखिर पहुंचना आपको वहीं पर है। सो इट्स बेटर है कि जान के पहुंचो। सोते सोते पहुंचोगे, लतेड़ा मार के कोई पहुंचाए, उससे अच्छा है कि जाग जाओ। जागेंगे कैसे? जागने की हिम्मत करो। कभी कभी ना सोया हुआ व्यक्ति को पानी ऐसे छिड़ दो, फिर भी वो तकिया में मुंह पोंछ के फिर सो जाता है। ये होता है ना उठने की प्रवृत्ति। जिसको सोना है वो सोएगा ही, जगा दो फिर सो जाएगा। लेकिन एक बार जागने की हिम्मत करो कि हमको जागना है। जब आप जागेंगे, एक बार में नींद खुली, आप उठ गए तो बस उठ ही गए। जो एक बार उठ जाता है वो उठ ही जाता है एकदम, वो फिर दोबारा सोता नहीं है, उसको याद रहता है, कान में गूंजता रहता है कुछ ना कुछ। और सो भी जाए तो भगवान जी उसको चैन देते नहीं, ऐसा ऐसा सपना दिखा देंगे कि पट से उठ जाओगे। आई कैन से एक टाइम तो हम लोग कहीं बैठे हुए थे तो कोई चौकी से नीचे गिर गया, ऊपर से सोए सोए ना वो लड़की बच्ची नीचे धड़ाम से गिर गई। एंड सी सेड कि क्या हुआ? हम लोग पूछे क्या हुआ? सी सेड कि हम सपना देख रहे थे ना कि मेरा क्लिप नीचे गिर गया, हम उठाने के लिए झुके और धड़ाम से गिर गए। दैट्स व्हाट हैपेंस। सो कितना बोल दिए। यही हम आपको समझा रहे हैं कि थोड़ा ऑनेस्टली विचार करिए अपने आप के ऊपर और पूछिए अपने आप से कि क्यों करना है अपने साथ ये सब। क्यों नहीं हम एक प्रतिबंध लगा देते हैं अपने ऊपर कि हम कितना भी फिसलेंगे तो कम से कम बचे रहेंगे, गर्त में नहीं जाएंगे। इसी को कहते हैं धर्म। अपना धर्म जब तक आप कुछ ना कुछ फॉलो कर रहे हैं ना, आपको पता होगा कितना भी बुरा संगति हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपका यही अच्छा एक गुण आपको बचा लेगा। कब क्या याद आ जाए आपको पता नहीं। तो अभी की संगति के अनुसार भी और आपके दिमाग पे जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, दूसरों के ओपिनियंस के कारण आप जागृत नहीं हो पा रहे, आपको लग रहा है कि ऐसे बन जाए वैसे बन जाए, मत करो, उनकी बातें मत सुनो। आपका ओपिनियन बेस्ट है, आपका तरीका बेस्ट है। द प्रॉब्लम इज कि आप जिसको अपना तरीका बता रहे हैं वो आपका तरीका है ही नहीं। इट्स नॉट योर तरीका, योर तरीका इज डिफरेंट। तो जो आपका रियल तरीका है उस तरीके पर उतर आइए। कैसे पता चलेगा? पहले हम अपनी पुराने आपके कर्मास को काटते हैं। चलिए आते इधर, क्या हुआ था पास्ट लाइफ टाइम में, सुनो ध्यान से। आपका कोई कैसे अरे देखो सुनो, जिन जो लोग होंगे इसमें उनको पता होगा। किसी इंसान के प्रति आपको लगता होगा ना कि बड़ा पुल सा है, मतलब हमारे जो है आत्मा का टुकड़ा हो चुका है और एकदम एक दूसरे के प्रति हम लोग समर्पित है। ये एकदम एज डिफरेंस का भी कुछ हो सकता है, बट देयर हैज टू बी अ सोल लेवल टाइप है कुछ इस तरह का कि हमारा कुछ पर्पस है एंड वी हैव अ पर्पस टू फुलफिल। या एक है इंसान जिसके प्रति मेरा एक समर्पण का भाव बनता है। कर्मा ये है बस आपका इस सिचुएशन में
कि वो मैटर नहीं है कि प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा है, यहाँ पर मैटर बस इतना सा है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो भोले भाले हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, या फिर ऐसे इंसान हैं जो बेवकूफ तो बनते नहीं, कूट काट देते हैं अलग से। आपका रियल पर्सनालिटी वही है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विथ योर सेल्फ कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कोई भी डिप्लोमेट बेवकूफ बना चला जाता है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मैं सरल सी हूँ, सिंपल सी हूँ। आप सरल सिंपल है, पर आप में कुछ तो रॉयल है। देयर इज समथिंग रॉयल अबाउट यू, जहां पर कोई बकवास नहीं कर सकता आपके साथ। आपका एक एटीट्यूड है एंड यू आर समबडी जिसकी सोल अवेकेंड, लाइक यू आर अवेकेंड। आप अवेकेंड हो बाय बर्थ, यू आर अवेकेंड। मे बी कुछ लोग ऐसे स्पेशल हैं जो बर्थ से ही उनको पता था देयर इज समथिंग रिलेटेड टू सनलाइट और सूर्य और चंद्र, ऐसा कुछ होगा, सन मून का करके कुछ होगा, जहां पर आपको पता होगा कि आई हैव समथिंग, देयर इज समथिंग। बाकी बच्चों की तरह आप नहीं होंगे, बचपन से ही देयर वाज समथिंग विद इन यू जो शाइन करता था हमेशा से, और आपको पता था, एक बहुत अलग लेवल की क्लैरिटी थी आपको, बिकॉज किसी लाइफ टाइम का आप प्रॉमिस लेकर आए हैं। देयर इज सम प्रॉमिस दैट यू आर कैरिंग इन फ्रॉम लास्ट लाइफ टाइम्स। अब ये गॉड को भी हो सकता है, ये डिवोशन का हो सकता है, ये रिलीजन का भी हो सकता है, एक पर्पस था या किसी चीज का आप हिस्सा थे, और वो चीजें लास्ट तक छूट गई थी आपसे। तो आपका जो सोल या जो आपकी नया जन्म है, वो चीज वो याद है आपको, या बचपन से ही होगा कुछ इस तरह का कि किसी चीज के प्रति, ईश्वर के प्रति एक ललक सी है आपके अंदर, एक अलग ही धुनी चली हुई है। सो क्योंकि ये सब कुछ है, या क्योंकि ये सब पर्पस है आपके लाइफ का, आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा पर्पस जब है आपके जीवन का, तो अभी आप सो कैसे सकते हैं, और आपको लग रहा है कि आप सो रहे हैं, यू आर नॉट स्लीपिंग एक्चुअली, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, बट आपको ये कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि ये आपको करना था, इसलिए आपको इतना खराब सिचुएशन से जाना पड़ा, या आपके जीवन में ये समय आना था। लेकिन अब एक बात और आपको भगवान बता रहे हैं कि ये स्टुपिडिटी में मत फंसना कि नए नए लोग क्या कर रहे हैं, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसा हमको क्या करवाना चाह रहे हैं। मे बी उनको ये पता हो कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे अगर आपने अपना सही ट्रैक पकड़ लिया। मे बी उनको ये पता हो क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो चलो आपको भी ले आते हैं साथ में, और वी विल हैव अ प्लानिंग, वी विल हैव अ थिंग, लाइक गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो सब हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है। यू कैन डू वन थिंग, अभी आपका एक काम करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज अपने आप को याद दिला दो कि आप हैं कौन। आप मतलब एक बचपन का या कुछ तो है आपके अंदर, उस आवरण में फिर से खुद को आप ला दीजिए। जब आप उस आवरण में खुद को फिर से ला देंगे, जब आप उस चीज को आप क्वेश्चन कर लेंगे या अपने आप से पूछ लेंगे कि वाई आई एम हाइडिंग समथिंग, क्यों भाग रहे हैं हम किसी चीज से, आई विल सी कि क्या है वो चीज, बट आप क्यों भाग रहे हैं किसी चीज से, क्या है जिसको आप जानते हुए भी छुपा रहे हैं अपने आप से, और आप पाएंगे वॉर है, फाइटिंग है, रिबेल करना है, किसी का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट से आप बचना चाहते हैं कि आपको नहीं करना है लड़ाई झगड़ा, मैं तो थक चुकी हूँ, अब थक चुका हूँ, अब मुझे नहीं बचना, मुझे नहीं लड़ना है भैया लोगों से। और लड़ने की बात नहीं है, आप इस चीज को फेस करके एक्सेप्ट करो कि आप एक लास्ट लाइफ टाइम्स में हो, मे बी यू आर अ वॉरियर किसी वॉर से, या किसी जो लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, इफ यू आर गेटिंग दिस रीडिंग, जरूरी नहीं है कि आपको अभी लॉजिकली सब समझ में आ जाए, बट आपकी सोल जानती है। सो अगर एक वॉरियर को आप चैलेंज कर देंगे ना, तो आप देख लेंगे उसकी आंखों में कितना आग धगा हुआ है, मतलब वो जाता नहीं है टेंडेंसी, इट रिमेन्स, कुछ तो रह जाता है। सो एक वॉरियर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप क्षत्रिय थे, ऐसा नहीं है। इट कैन बी कि आप किसी चीज पर फाइट कर रहे थे, किसी चीज के लिए फाइट कर रहे थे, और बिकॉज यू हैव दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, या मे बी विचारों का युद्ध भी होता है एक तरह से, या कभी कभी इंसान को बहुत ज्यादा पावर एंड इन सब चीजों को भी यूज करना पड़ता है, या पॉजिटिविटी भी यूज करनी पड़ती है। एक ड्राइव है आपके अंदर, अवेकन दैट ड्राइव, बट भगवान ने आप पर इतना नियंत्रण क्यों बना लिया है राइट फ्रॉम द बहुत सारी चीजों को आपने देखा होगा, ताकि आप अनियंत्रित ना हो जाए। बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पावर हो और आप बैलेंस नहीं है, तो आप पगला जाएंगे तुरंत। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई शक्ति जगा लिए, पता नहीं क्या क्या कर लिया, आप पूजा पाठ कर लिया, पागल हो गए। क्यों? आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया, और दूसरा आपका इंटेंशन प्योर नहीं था। तो यहाँ पर इंटेंशन प्योर रखना और अच्छे तरीके से उस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब कोई भी काम आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए, या बड़ा पर्पस लेकर चलते हैं, इंटेंशन आपका प्योर होना चाहिए, तभी आप भगवान से मदद मांग सकते हैं। वंस योर इंटेंशन इज प्योर, उसके बाद ही उस कार्य की सिद्धि हो सकेगी, आपका संकल्प दृढ़ तभी हो पाएगा, क्योंकि वो जो पावर है वो आपकी सोल से आ रही है, आपकी आत्मा से आ रही है।
वो पावर घमंड से, ईगो से या दिखावे से नहीं आ रही है। तो जब जैसे ही ये अवेकनिंग आपके अंदर होगी, जैसे ही आप इस चीज के प्रति जागरूक होंगे, कुछ चीजें भगवान जी आपसे छीन लेंगे बाय फोर्स। क्या छीन लेंगे? ये जो है ना कि मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी, मैं क्षमा कर दूंगी, चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये मिमियाना जो बकरी की तरह है ना कि मैं छोड़ दूंगी, क्षमा कर दूंगी, ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। और आपके अंदर एक रॉयल टच था या कुछ इनकम्प्लीट रह गया था, वो लौट आएगा। कोई लगेगा नहीं आपसे, इतना आप जान लो। क्योंकि ये लेसन्स आपको इंटीग्रेट करने थे। क्लैरिटी पे बोलना, इमोशनल होकर के सबको समझना, अंडरस्टैंडिंग बनना, ये सारी चीजें आपके अंदर छूट गई होंगी। या आप इतने हाइपर होंगे कि आप ना इमोशनल एंगल और लॉजिकल एंगल को थोड़ा सा साइड में रखते होंगे। लेट्स फाइट, लेट्स गो देयर, लेट्स डू दिस। होगा भी आपके पास, तो आप अपनों के प्रति उतना टाइम नहीं था आपके पास। मान के चलो ऐसा कुछ होगा आपका कर्मा कि भैया हम सब संभाल रहे हैं, मेरे पास बहुत कुछ है संभालने को, बट जो रिलेशनशिप्स है ना उसमें मेरे पास सच में वो अंडरस्टैंडिंग है, वो लॉजिक हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दैट्स हाउ आपका कार्मिक रहा होगा किसी लाइफ टाइम का। तो ये लाइफ टाइम आपको ये सिखाने के लिए भी था, अभी का जो भी चल रहा है, कि भैया घर, रिलेशनशिप्स, आपस के जो लोग हैं उनके प्रति भी आपका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। ठीक से बात नहीं करोगे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो सामने वाले लोग आपको कभी समझ नहीं पाएंगे और वही आपके दुश्मन बन जाएंगे। और वैसे ही अगर किसी लव रिलेशनशिप में आप हैं और वहां पर आप इमोशनली बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो आदमी यही समझेगा कि हमसे तो ये प्यार ही नहीं करती है, क्या इससे हमको कुछ करना है। जिसका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गया उसका हो गया जिंदगी झंड, क्योंकि अब आपको डिटैचमेंट करना पड़ेगा, फिर लाइफ में बहुत ट्रबल होगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं हुआ तब तक सब बेकार है। ये दो लेसन्स आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ, पिलर बनने वाले हैं। जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ जी ये हम सीख गए, ये हम समझ गए जो भी आप हमको समझा रहे हैं प्रभु, जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए करना, क्योंकि ये लास्ट लाइफ का कर्मा है कि आप इस चीज के ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे। तो इसको अपने अंदर स्वीकार करना भी अपने आप को लगेगा कि हे भगवान, इट्स टू मच, बहुत ट्रबलसम है ये, कैसे मैं करूं, मैं क्या करूं। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अपने आप के साथ एक पीस में आ जाएंगे। यही आपका कार्मिक बॉन्ड था। एक शांति आपको अंदर से अनुभव होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हाँ कुछ चीजें हो रही हैं, दोबारा डेजा ऊज आ जाए, या नींद में कुछ चीजें आपको, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको लगे कि यार ये तो लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, या कुछ कार्मिक चीज है जो हटने वाला है आपके अंदर से। और जैसे ही वो हटेगा, जो आपका पर्पस था या जो आप रियल में थे किसी लाइफ टाइम में, जो आपको होना है इस लाइफ टाइम में, उस कार्य को पूरा करने के लिए, विल बिकम दैट। कहते हैं ना, पहले हम लोग डिब्बा तैयार करते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम लोग कुछ भी पावर करते हैं, कुछ भी डालते हैं। वैसे ही अभी डिब्बा तैयार हो चुका है और इसमें जो भी रखना है वो भी रखा जा चुका है। अब जस्ट डिब्बे को, अपने आप को वैसे देखना। जब आप इसको अपने अंदर देखेंगे ना, यू विल फील कि अगर कोई लाइफ टाइम था या कोई आपको लगता है कोई चीज अधूरा है, इनकम्प्लीट है, क्यों था वो, कोई चीज छूट गया था आपसे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सोल रिलेशनशिप्स में होते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट का बात करते हैं, पर वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? किसी न किसी जन्म में, बार बार जन्म जन्मांतरों में आप मिले हो, बिछड़े हो बार बार, क्यों? कुछ तो छूटा होगा ना आप लोगों से, कुछ तो छूट गया होगा आप दोनों से। सो फाइनली आप दोनों इस बात को समझेंगे कि दैट इज हाउ इट गोज, दैट इज हाउ इट गोज, दैट इज हाउ इट गोज। ये होता है पैटर्न। और जैसे ही आप इसको समझ लेते हैं, बहुत सारे लोगों का, आई एम डैम श्योर कि पहले तो आपका लाइफ पर्पस सेटल हो जाएगा कि क्या आप लोग करने वाले हैं अपने लाइफ में, कैसा पाथ लेना है, कैसा जॉब करना है, क्या करना है। मतलब जैसा आपका नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना कर्म समझ में आ जाएगा। दूसरा, लव लाइफ में भैया ऑप्शंस। जिंदगी में कभी ये मत मान के चलना कि एक आदमी है जो मेरे लिए रिजर्व करके रखा हुआ है और वो मेरे लिए आ जाएगा कूद कर और मैं उसी की रह जाऊंगी जीवन भर। इस युग में तो कभी मत मान लेना। लेकिन ये भी मान लेना कि ऐसा संभव है कि एक ही आदमी हो तुम्हारे लिए और उसी से तुम्हारा ब्याह भी होना है और उसी के आसपास तुम नाचो, गाओ, झूमो, नफरत करो, मार पिटाई करो, और उसके बाद फिर आपको लगे कि यार ये इंसान तो मेरा एकदम सोलमेट है, और आपको पता चले कि सोलमेट नहीं था बेटा, ये तेरा कार्मिक था। तो कभी कभी ना कार्मिक रिलेशनशिप्स लगते हैं कि वाह ये मेरा अपना है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, बिकॉज वी जस्ट कांट गेट रिड ऑफ ईच अदर। तो वो ऐसे रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहां पर आप किसी न किसी टॉक्सिसिटी को यूज करके उस इंसान को अपने पास रखते हैं। टॉक्सिसिटी जहां पर आई है, समझ जाना कि वहां पर कुछ तो है खराब सा बहुत। और अगर जहां पर एक बहुत प्योर बॉन्ड है और वहां बार बार ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ना कुछ कोई कर दे रहा है, इट जस्ट मीन्स कि
प्योरिटी पूरी होनी चाहिए, पूरा पवित्र भाव होना चाहिए आपका। कुछ ना कुछ तो अभी खटका है, या तो आपके अंदर है या तो उस इंसान के अंदर है।